चरपहिया गाड़ी लिया है। आप लोगों में से जितने लोग अलग अलग गांव के आए हैं, अगर आप चाहें तो अपने अपने गांव में एक एक गाड़ी मंगाइए। हर गांव में मैं गाड़ी देना चाहता हूँ, एक चरपहिया गाड़ी। मालूम है एक गाड़ी की कीमत कितनी होती है? 7 से 8 लाख रुपया। मैं दूंगा, अपने पैसे कमा करके दूंगा। मालिक कौन बनेगा? आपको बनना है। रोजगार कौन पाएगा? आपके गांव का एक आदमी जो उसका ड्राइवर होगा। और मदद किसकी होगी? उनकी जो खाता चलाता है, 3-3 रुपए की बचत करता है, और उनके घर में बेटे का शादी पड़ गया तो गाड़ी बुक करा दीजिए। जब दुगना पैसा मिलेगा तो गाड़ी का भाड़ा 7 साल के बाद वापस करा दीजिएगा। ये इसलिए गाड़ी देना चाहता हूँ आपके पास। उस गाड़ी का दूसरा काम कि जब गाड़ी आपके गांव में रहेगी तो किसी ड्राइवर को फोन नहीं करना पड़ेगा। भाइयों बहनों, किसी ड्राइवर को फोन नहीं करना पड़ेगा। आपके गांव में ड्राइवर है, आपके घर पे गाड़ी है, जब चाहिए तब अपने गांव के लोगों को लाइए, घुमाइए, फिराइए, फिर वापस लेके जाइए, कोई दिक्कत नहीं। तेल मैं भराऊंगा, ये भी नहीं कि आपको तेल भराना है। ड्राइवर को 10,000 रुपये तनख्वाह भी मैं दूंगा, ये भी नहीं कि आपको देना है। और उस गाड़ी का तीसरा काम जो सबसे महत्वपूर्ण काम है, मालूम है क्या? उस गाड़ी के गांव में रहते हुए रात बिरात कभी भी, रात को चाहे 2 बजे, चाहे 10 बजे, चाहे 3 बजे, अगर किसी के घर में घटना घट जाए, एक्सीडेंट हो जाए, बिजली का करंट, छत से गिर गया, डिलीवरी, ऑपरेशन, कोई ऐसा घटना घट गया, वो अस्पताल में गाड़ी लेकर के जाएगी। आपको आपके घर से उठाएगी, अस्पताल लेके जाएगी, आपका जान बचाएगी, जान बच जाएगा, वापस आपको घर पे लाके छोड़ेगी। केवल तेल भरवा दीजिएगा बाद में, किराया चवन्नी भी मत दीजिएगा। ये व्यवस्था के लिए भी गाड़ी में देना चाहता हूँ। अब सोचिए, है कोई ऐसी कंपनी इस हिंदुस्तान की धरती पे, है कोई ऐसा बैंक, कोई कंपनी, कोई समूह, कोई बिजनेसमैन जो आपसे पैसा कमाया हो और आपके गांव में आपकी जान बचाने के लिए एक गाड़ी का व्यवस्था किया हो? मानव सेवा संस्थान जमा कर, यही वो सोच जो लोगों के पास नहीं हो पाती है। यहाँ तो बेटे का शादी करते हैं लोग, तो पता है 2 करोड़ रुपए का खड़ी कितने में बांटते हैं जो उनके शादी में जाते हैं। 14,400 ऐसे ऐसे लोग हैं धरती पे कि 2 करोड़ का खरीद देते हैं, 50-50 लाख रुपया लीटर का पानी पीते हैं अपने। अब पैसा किससे कमाते हैं? हिंदुस्तान के हर एक नागरिक से पैसा कमाते हैं। हम भी कमाते हैं पैसा, हम भी पैसा कमाते हैं। आज भारत सरकार को साल का 2 करोड़ रुपया कमाई का इनाम टैक्स भरता हूँ मैं ईमानदारी से। और उस कमाई से मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ जुड़ा हुआ हर परिवार इस कमाई का लाभ उठाए। ये मेरी पूंजी है। जितने लोग बैठे हैं, ये 20 सालों की कमाई का मेरा पूंजी है। एक दिन का भीड़ नहीं, ये तो 300 दिन का भीड़ है। आज 27 तारीख है, आज आप लोग जाएंगे, कल 28 तारीख है, कल भी इतने लोग आएंगे, परसों 29 तारीख है, फिर इतने लोग रहेंगे। 1 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक ये मेरी पूंजी है। इस पूंजी को मैं डूबने नहीं दूंगा। ये पूंजी मेरी कमाई है, इस कमाई को बचा के रखना है। चाहे उसके लिए मेरे कमाई का सारा पैसा लोगों की भलाई में खर्च करना पड़ेगा, कर दूंगा, क्योंकि मुझको कमी नहीं है। अरे खाना ही है ना पेटवा में, और क्या करना है? अपने बच्चों के लिए पेट में रोटी डालना है, और क्या करना है? इतने सारे लोग बैठे तो हैं लोग, 1-1 करोड़ निकाल दीजिएगा मेरे लिए। अगर मेरे नाम का 1-1 करोड़ निकाल देंगे, मैं तो क्या, मेरा पूरा खानदान नहीं खा पाएगा। ये भी गारंटी देता हूँ आप सभी लोग। कोई 1 करोड़ तो चाहिए मुझे, और क्या चाहिए आप लोगों को? बस यही प्यार, यही सम्मान, यही विश्वास बना रहे, आलू भुगता वही रहे, वही सम्मान, वही नजरिया आप लोगों का रहे, इससे भी कुछ नहीं चाहिए। रहा सवाल समोसा फुल्की का, मैं फिर बता रहा हूँ, बैठिए, ठंडा भी पिलाऊंगा, माजा भी पिलाऊंगा, पेप्सी भी पिलाऊंगा, हम सब भी पिलाऊंगा। सुनिए कैसे। अगले महीना, आज कितना तारीख है? 27 तारीख। अगले 27 तारीख को, मतलब अगले 27 से आपका एक दुकान खुलने जा रहा है यहाँ, जिसमें जो है नाश्ता पानी का सारा व्यवस्था रहेगा। अब जरा सोचिए, इधर बैठे हैं 3, लगभग 10 लोग, इधर बैठे हैं 2 लोग, ये 12 गांव के लोग हैं। अब मुझे पता है कि 12 गांव से 12 गाड़ी भर करके आई है घूमने वाले। जितने लोग घूमने वाले हैं, क्या आप लोगों को चाय, नाश्ता, समोसा, फुल्की कुछ खिलाया इन लोगों ने? नहीं खिलाया। इनको चाहिए था कि जब आप जो सुबह से लेके आई हैं भूखे
लेके आते हैं, ये आप जुड़ जाएंगे तो 20 रुपया इसका कमाई बढ़ जाएगा, मेरा भी कमाई बढ़ जाएगा, मेरे साथ भी एक परिवार जुड़ जाएगा। लेकिन अगले महीना से हम एक ऐसा व्यवस्था बना रहे हैं, उस व्यवस्था के अंतर्गत जितने हमारे सदस्य हैं अपने अपने गांव से, अलग अलग गांव से लोगों को लेके आइए, खूब भर पेट खिलाइए, खूब खिलाइए, खूब पिलाइए, यहाँ तक कि गठिया के भी दे दीजिए, बहनी खातिर, नतनिया खातिर, पिटुआ खातिर, पतुया खातिर, ससुरिया खातिर, ससुरुआ खातिर, सबके खातिर दे दीजिए। आज जगह जगह पहुना घरे हुई तो उनको खातिर दे दिया लोगों ने, पता होगा फायदा क्या मिले। अगर किसी को भर पेट में भोजन करा दूंगा, उसकी भर पेट इच्छा पूरा कर दूंगा, अब प्यार से जाके कहूंगा दीदी एक खाता खोल दो हमारे बैंक में, क्या वो खाता नहीं खोली? किसी को खूब भर पेट खिलाओ पिलाओ, उसका खूब इज्जत सत्कार करो, अब प्यार से कहूँ चाचा एक खाता खोल दो हमारे कंपनिया में, क्या खाता नहीं खोली? और जरूर खोलेंगे। अरे लाजैतो खोलियो तो वो खोल दिया कि चलो बेचारी इतना खियौलस खियौलस घुमौलस फिरौलस लावे खाते में खोल दो, 100 रुपया की बात है ना, एक दिन का 3 रुपया का तो बात बा। और समस्या ये है कि आपको खिलाएंगे पिलाएंगे, इनके पास पैसा आएगा कहाँ से? इनके पास कहाँ से पैसा आएगा? इनके पास कहाँ से पैसा आएगा? मैं कहता हूँ अगले महीने से जो मानव सेवा संस्थान का रेस्टोरेंट जो खुलने जा रहा है, उस रेस्टोरेंट में भरपेट सबको नाश्ता पानी भोजन सब कराइएगा, जितना पैसा लगेगा उतने पैसा आप पेमेंट करिएगा, उसका बिल मिलेगा। उसी तरीके से एक बिल मिलेगा, वो बिल अपने पास रखे रहिएगा, उस बिल पे तारीख लिखा जाएगा, किस डेट पे आपने कितने पैसे का सामान खरीदा है, और जितना रुपए का सामान आप खरीदेंगे उस डेट से 7 साल के बाद वो जो पैसा आप खर्च किए रहेंगे वो पैसा आपको वापस मिल जाएगा। ये व्यवस्था भी आपकी मानव सेवा अब नाश्ता पानी कराने का टेंशन खत्म, पूंजी लगाइए, पूंजी कमाइए,